students, how are you? I hope all are good. So today let me start SST chapter number 4 martial art. In this chapter you will learn about martial arts. इस chapter में आप martial art के बारे में जानेंगे. The main points of this chapter are martial art, karate और taekwondo. तो ये दो हैं कराटे, उसमें martial art में जो आती हैं मेथड कराटे और taekwondo. So Anita plays various indoor and outdoor games to keep fit, stay healthy and feel fresh. अनीता जो है बहुत से गेम खेलती है इंडोर और आउटडोर, अपने को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए और फ्रेश रखने के लिए. हर ग्रैंडफादर ऑलवेज एनकरेज हर, उसके जो दादाजी हैं वो उसको एनकरेज करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं इन चीज़ों के लिए. He told her about the time when girls were not encouraged to play outdoor games. वो बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लड़कियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता था इन चीज़ों के लिए, है ना, उनको बाहर खेलने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए. बट अनीता said that today's time has changed and each student, whether a boy or girl, is encouraged to participate in games. तो वो कहती है लेकिन अब समय बदल चुका है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको ना क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए खेलों में जाने के लिए. One is martial art. The next day when Anita came back from school, she told her grandfather that her school was starting karate and taekwondo classes. अनीता जो है जब अपने स्कूल से घर आई तो उसने अपने दादाजी को बताया था कि उनके स्कूल वाले जो है कराटे की और ताइक्वांडो की जो है क्लासेस वो शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है. He was very happy to hear this. वो ये सुनकर बहुत खुश थी. He told her that martial arts are very popular in many parts of the world. ठीक है, उसने बताया था कि वर्ल्ड में, संसार में जो है, संसार की कई जगहों पर मार्शल आर्ट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. Some consider martial arts as a means of self defense. ठीक है ना, कुछ लोग उसको किसमें कंसीडर करते हैं, सेल्फ डिफेंस में, यानी कि अपनी आत्मरक्षा के लिए. Some practice these arts competitively. ठीक है, सब इसकी कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं प्रतियोगिताओं के लिए, एक दूसरे से जीतने के लिए. इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, स्टूडेंट्स लर्न मार्शल आर्ट्स अंडर द स्ट्रिक्ट एंड डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ देयर गुरुज. तो जो पुराने दिन है, पुराने दिनों में विद्यार्थी जो है मार्शल आर्ट जो सीखते थे बहुत ही स्ट्रिक्ट, है ना, बहुत ही सख्त नियम और कानून के द्वारा अपने गुरु से सीखते थे. ओके. स्टूडेंट्स स्टेड विद देयर टीचर्स इन देयर आश्रम. तो जो विद्यार्थी थे वो अपने गुरुओं के साथ कहाँ पे रहते थे, उनके आश्रम्स में रहते थे. दे वर गिवन बेसिक ट्रेनिंग, प्रैक्टिस टाइम एंड टेस्ट टू नो व्हाट दे हैड लर्न. वो उन्हें सिखाते थे, बेसिक ट्रेनिंग देते थे, प्रैक्टिस के लिए समय देते थे, है ना, और क्या क्या सीखना चाहिए उसके लिए वो उन्हें टेस्ट, क्या उन्होंने सीखा उसके लिए वो टेस्ट लेते थे. दे लिव्ड अ हाईली डिसिप्लिन्ड एंड सिंपल लाइफ इन दीज आश्रम. वो जो है बहुत ही सख्त अनुशासन और बहुत ही सिंपल लाइफ उन आश्रम में जो है जीते थे. दिस ट्रेडिशन इज कॉल्ड गुरु शिष्य परंपरा. तो ये जो ट्रेडिशन है इसको बोला जाता था गुरु शिष्य परंपरा. कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट ऑफ केरला, सिलंबम मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु, चीबीगढ़गा मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर, गटका मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब, वामाकलाई मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु, है ना, किक फाइटिंग मार्शल आर्ट ऑफ नागालैंड. सो कराटे, इट इज रिलेटेड टू जूडो बट stresses on techniques for striking strong kicks and punches accompanied by shouts. ठीक है, ये जो है जूडो से संबंधित है बट इसमें क्या होता है, किक और पंचेस मारे जाते हैं शाउटिंग, चिल्लाने के साथ साथ. ठीक है, जैसे जैसे किक और पंच का यूज करेंगे और लेग्स का वैसे ही जो है शाउट करेंगे. द थ्री एलिमेंट स्पीड, पावर एंड टेक्निक. इनमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, स्पीड, पावर और टेक्निक की, आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग कराटे. ठीक है, कराटे सीखने के लिए मेन तीन चीज कौन सी है, स्पीड, पावर और टेक्निक. एन एक्सपर्ट कराटे मास्टर ब्रेक्स ब्रिक्स विद अ चॉप ऑफ हिज बेयर हैंड. तो क्या करता है जो एक्सपर्ट कराटे मास्टर होता है, वो क्या करता है, ब्रिक्स को यानी कि ईंट को तोड़ता है और अपना हैंड मतलब लाइक दिस बेयर हैंड से,
ऐसे खड़े हो जो उसका हाथ होता है उससे। ब्लैक बेल्ट सिग्निफाइज द हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी इन कराटे, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा हायर होता है ना, बहुत मतलब पार्टिसिपेट करता है कंपटीशन में, बहुत हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी वाला कराटे फाइटर होता है, उसको ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ताइक्वांडो, इसी का एक पार्ट है ये। इट कंबाइंस टेक्निक्स फॉर कॉम्बैट, सेल्फ डिफेंस, एक्सरसाइज, स्पोर्ट, फिलोसफी एंड मेडिटेशन, ठीक है। ताइक्वांडो में ये सारी चीजें आती है। कॉम्बिनेशन किस किस चीज का है? टेक्निक्स, कॉम्बैट, सेल्फ डिफेंस, एक्सरसाइज, स्पोर्ट, फिलोसफी एंड मेडिटेशन। ताइक्वांडो ट्रेनिंग जनरली इंक्लूड्स एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स, फ्लाइंग किक्स, पंचेस एंड ओपन हैंडेड स्ट्राइक्स। Okay, so Anita promised her grandfather that she would work hard to learn martial art. तो वो अपने दादाजी से प्रॉमिस करती थी कि वो बहुत मेहनत करेगी मार्शल आर्ट सीखने के लिए, ठीक है। She knew that if she learned martial art as well, she would become tough and strong, ठीक है ना। उसको पता था अच्छे से कि मार्शल आर्ट सीखना बहुत ही मतलब हार्ड, बहुत ही मुश्किल काम है। कराटे and taekwondo would also enable her to defend herself from larger, stronger and violent strangers. Changing nature of leisure. Children in the past used to play games such as tapu, langdi tang, hide and seek, marble, seven tiles, गिल्ली डंडा एंड लट्टू, ठीक है। तो पुराने जमाने में लोग बच्चे जो है ये सब चीजें खेलते थे, लाइक टापू, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, मार्बल, सेवन टाइल्स, गिल्ली डंडास, ठीक है। नाउ दे प्ले क्रिकेट, अब वो क्रिकेट खेलने लगे हैं। Few children are interested in listening to stories or reading story books. कुछ बच्चों को किन चीजों में आनंद आता है ना, स्टोरी सुनने में, बुक पढ़ने में। A majority of children enjoy playing computer games and Scrabble, listening to music, surfing the internet and watching television. Okay, so अब majority किस चीज की हो गई है? प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं बच्चे, स्क्रैबल, लिसनिंग म्यूजिक सुनते हैं, इंटरनेट और वॉचिंग टेलीविजन। लेकिन देखा जाए तो अब के मुकाबले में पहले ज्यादा जो गेम्स होते थे, जो खेल, उनमें ज्यादा बच्चे एंजॉय करते थे और उससे क्या होता था ना, उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ फिट रहती थी, ठीक है। आज जो है बच्चा कंप्यूटर से, टीवी से, वीडियो गेम से ज्यादा जुड़ गया है, इसलिए बहुत सारी बीमारियां जो है बच्चों में हो जाती हैं। तो यही मैं मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि इस चैप्टर से हम ये सीखे कि हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए, हमारी मेंटल फिटनेस के लिए आउटडोर गेम्स भी बहुत जरूरी है। ओके, सो ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। नाउ लेट्स कम वर्क स्टेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन ओल्डर डेज स्टूडेंट्स स्टेयर्ड विद देयर टीचर्स इन देयर ashram. Number 2, the martial arts is a means of self-defense. Number 3, this is not an important element for learning karate. Speed की भी जरूरत है, strength की भी जरूरत है, fighting. An expert karate master can break brick. Fill in the blanks. Dash signifies the highest proficiency in karate. Dash second, now a majority of children enjoy playing computer games. Dash combines techniques for combat, self-defense, exercise, sport, philosophy and meditation. So this is Taekwondo. Dash is one of the oldest Japanese martial art. Karate is one of the oldest Japanese martial art. Children in the past used to play games such as tapu, marbles and so on. Yes, true. An expert karate master break bricks with a chop off his bare hand. Yes, true. Black belt signifies the highest proficiency in taekwondo. Yes, true. In ashram, students used to live with teachers. Yes, true. So the question answer is here.
Name any two martial art forms of India. Karate and taekwondo. Taekwondo. Okay. What is guru shishya parampara? ठीक है, ये गुरु शिष्य परंपरा when in olden days the student live with teacher in their ashram. Why are martial art popular in most parts of the world? Martial art, ठीक है. He told her the martial art are very popular in many parts of the world. Some consider martial art as a means of self defense. है ना. तो क्यों पॉपुलर है ये सबसे ज्यादा? क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस में हेल्प करती है. नाउ नेक्स्ट, what elements are important for learning karate? ठीक है, speed, power and technique. These are the elements for karate. So all topics are covered in this chapter. I hope you all are very enjoying this. Thank you.